धन्यवाद। गणपति के पर्व में ये ध्यान सेशन में सबका सुस्वागतम। ब्रह्मर्षि पात्रे जी को प्रणाम करते हुए राम बाबू जी का आशीर्वाद चाहते हुए मैं ये सेशन शुरू करता हूँ। आज का एक विषय रहेगा डेथ, मौत। तो इस पे हम लोग थोड़ा विचार करेंगे और सबकी राय लेंगे। मौत के बारे में सबका क्या विचार है? तो जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको ये शब्द मौत या डेथ, इसके बारे में क्या लगता है। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आज जुड़ पाए हैं, आज हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट्स सभी आ चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते। रवि सर, बताइए आपका क्या ख्याल है मौत के बारे में? मौत के बारे में अभी हाँ। जब जन्म लिया है तो मौत हाँ। आने वाली है। वो अरे, कब आएगी मालूम नहीं, तो उसके लिए चिंता करने के बैठ के चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे एक ही है, जब आएगी तो उसका वेलकम करके बुलाना है बस, और उसको भी एंजॉय करना है। यस। और हम जो अभी लाइन में है, यानी जो अध्यात्म के लाइन में है, हमें मालूम है हम ये शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो आगे के जर्नी के लिए जाने वाली है। बराबर है, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अभी अभी आप और कुछ बताएंगे तो बात अलग है। मैं तो पहले राय सबकी जानना चाहता हूँ कि ये जो सब लोग डरते हैं मौत के बारे में, तो जिंदगी मर मर के जीना या खुशी खुशी मौत को गले लगाना, खुशी खुशी या मौत को लगाना चाहिए। हाँ, या उस क्षण को बिल्कुल प्रफुल्लित कर देना। जब वो क्षण आएगा तब इतना आनंदमय होना चाहिए जीवन कि सारे लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा इसने लाइफ जिया, डर डर के जिया नहीं। और हमें भी कोई अतृप्त इच्छा बाजू में नहीं रखनी चाहिए। जितने भी क्षण, हर क्षण जो आज मिल रहे हैं, उसमें जितनी भी आप इच्छाएं हैं वो पूरी कर लो। ठीक है? आज का कल पे मत ढकेलो। मैं और हाँ इसीलिए लड्डू खाने के लिए आपके घर पे आया था ना। हाँ, वही। वेरी गुड। अच्छा, और किसी की क्या राय है? और पार्टिसिपेंट्स को भी मैं आमंत्रित करता हूँ इसके ऊपर। ये जो आज सब जगह डर का एक माहौल फैला हुआ है कोरोना वायरस के वजह से, सब लोग डर डर के जी रहे हैं। तो ये डर किससे हम रहे हैं, मतलब किसका डर है हमें? क्योंकि हम देख चुके हैं ध्यान में कि हर क्षण आ रहा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं और उसको हम जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्षण आ रहा है, वो क्षण जो एंजॉय करना है या क्षण को जो विटनेस करना है, क्या हम वो सही भाव में कर रहे हैं क्या? तो बोलना बहुत अच्छा है। राम बाबू जी ने डाला है चैट पे, डेथ मीन्स टू गो होम, मतलब घर वापसी, अपनी घर वापसी है वो। तो बहुत ही अच्छा है, राम बाबू जी ने बताया। और राम बाबू जी का ये चैट में पार्टिसिपेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी जो पार्टिसिपेंट्स है उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक वो कैसे जीते आए हैं और मौत के बारे में उनको क्या लगता है। और कोई है जो ये आंसर कर सकता है, या उनका जो एक्सपीरियंस है या उनका जो अनुभव है या उनकी जो सोच है वो प्रकट कर सकते हैं? बिकॉज मन में ये रखते आए हुए हो आज तक, और मन ही मन में वो दबाए जा रहे हो। साथ ही साथ जितना आप दबा रहे हो उतना वो बढ़ता जा रहा है अंदर अंदर ही अंदर। आज आप बोल दोगे वो बाहर निकल जाएगा, और भी लोगों के मन में जो है ख्याल वो भी बाहर आप सुनेंगे। और
देखिए ये तो एक दिन आना ही है, तो इसको डर डर के क्यों जीना है? अगर जितने आप जीना अच्छा चाहते हो हर क्षण, उतना वो क्षण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या वो क्षण अच्छा करना है हमें, या वो क्षण एकदम भयवाह करना है? अच्छा ही करना है। हाँ, अच्छा ही करना है। तो देखो मौत हर, हाँ ईश्वरी जी बहुत अच्छा है आपने बताया। और कुछ आप बताना चाहते हो बताइए। सर जो ध्यान मार्ग में आने के बाद जो समझ में आया, उसको फुलफिल करने तक जिए तो अच्छा है, ऐसा लगता है मुझे। जितना हम चाहते हैं प्रगति, उतना करके निकले तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तब ओके, मौत आए तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो क्या आपने एक लिस्ट बनाई है ईश्वरी जी की आपको क्या करना है जीवन में? क्या आपने वो लिस्ट बनाई है जिसकी वो हम लोग एक बकेट लिस्ट बोलते हैं? हाँ, राम बाबू सर ने बोला आप कंडीशन मत लगाइए, एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। फिर क्या करूं सर, कुछ लिखा नहीं मैं। हाँ सही बात है। चलो, तो आप राम बाबू जी का सुन रहे हो और एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, बट साथ ही साथ आपने शुरुआत में ये कह दिया कि जितने भी काम करने हैं वो हो जाने चाहिए, ताकि वो क्षण जब करेक्ट आता है, है वो अंदर तब। है, वो अंदर अंदर है। तो आप अभी भी दो दो चीजों, दो दो नाव पे पैर रख के खड़े हो। आप, आपके पास एक लिस्ट भी है, और आपके पास ये मतलब आप ये राम बाबू जी को बताना भी चाहते हो कि राम बाबू जी ने जो बोला है उसके बारे में भी आप अ, सोच रहे हो। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना मतलब क्या है? क्या आप सही में वो कर रहे हो? नहीं। ओके। सुशील सर, हाँ बोलिए। जानकी जी को आपने जो पूछा वो जानकी जी का आंसर क्या है वो चाहिए मुझे। वो तो बाद में पूछता हूँ मैं, एंड में उनका रखूंगा। लेकिन पहले जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बाकी के लोग। अरे वो भी अभी अलग बैठी है ना। हाँ हाँ, वो अलग बैठे बिकॉज यहाँ पे एको आ रहा है। हाँ, मैं ओके। बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, वो सारी साधना उस अंतिम क्षण का प्रिपरेशन है। ऐसे मुझे लगता है कि वो जो क्षण आए वो इजीली हम लोग ये स्टेज से वो स्टेज उस पार जा सके, ऐसा मेरा विचार है। ब्यूटीफुल आंसर। थैंक यू। तो समझो वो क्षण आ चुका है, तो क्या क्या अनुभव करेंगे? मतलब ये प्रिपरेशन जो चल रहा है उसमें उस क्षण में क्या रखना चाहिए भाव में? हम अपनी सांसों की ओर ही रखेंगे और कैसे उस पार जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, सच भाव रख के। राम ओके, बाबू जी बता रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अच्छा, ओके। और जो पार्टिसिपेंट्स है दूसरे, उनकी भी क्या राय है? आज हमारे साथ 19 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। आशा जी है, चित्रा जी है, भारती जी है, ईश्वरी जी ने सुशील कह सर, दिया है। हाँ हाँ राम एक बाबू एक जी। को एक एक को नाम से बुला के पूछिए, हाँ तभी वही आएंगे वो वही बाहर। वही मैं कर रहा हूँ। तो आशा जी, आशा हेगड़े जी, आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो बता दीजिए कि आपका क्या ख्याल है, डेथ या मौत, ये जो शब्द है उसके बारे में जैसे ही आप सुनते हो आपके मन में क्या विचार आते हैं, और उसके लिए आपने अब तक क्या सोचा है? फिर से क्वेश्चन में ले चालू किया, जरा बताइए क्वेश्चन। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, डेथ मतलब हाँ मौत। मौत हाँ जब शब्द हम सुनते हैं, आप सुन रहे हो, हाँ तो हाँ जी। आपके आपके मन में क्या विचार आते हैं, और
आज तक जो सुने आए हो, आपने क्या धारणा बनाई है डेथ के बारे में? आपको क्या लगता है क्या है ये डेथ और क्या करना चाहिए हमें? हाँ, मुझे मौत का आना है और मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मौत का एक्सपीरियंस करना है। जब मौत होती है ना, उसके बाद के एक्सपीरियंस मुझे वो करना है। उसके बाद का एक्सपीरियंस करना है या उसके पहले का, या डेथ एक्सपीरियंस हाँ, करना है? नहीं, डेथ एक्सपीरियंस। अच्छा, बाद डेथ बाद एक्सपीरियंस का। करना है। अच्छा, बाद का हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस करना है। लेकिन आपको किसने बताया हाँ, कि वो उसके मेरा। बाद कुछ है? हाँ, मैं सुनती हूँ ना, बुक्स पढ़ती हूँ, उसमें सब है ना। अभी रामू भी बताते ना बट कि अगर अपना आपने एक्सपीरियंस कर लिया और बाद में पता, वो मेरे को लेकिन आत्मा को आपने बस। समझो एक्सपीरियंस कर लिया, हाँ, आपने हाँ, समझो हाँ, एक्सपीरियंस कर लिया समझो, और उस हाँ, क्षण हाँ। आ गया और बाद में आपको पता चला अरे डेथ के बाद कुछ है ही नहीं। नहीं, नहीं, मुझे वो हर एक मेरा बॉडीज है, वो कहाँ जाते हैं, क्या क्या फील करती हूँ मैं, वो सब मुझे आत्मा को चाहिए। और नेक्स्ट जन्म में फिर मुझे और ओके, फिर आऊंगी ना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कैसा क्या क्या होता है करके। अभी तो सिर्फ सुन रही हूँ मैं, ओके। जो जो होने वाला है वो सुन रही हूँ मैं। पर मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे मरना ही है ना। अच्छा, मतलब आपको लेकिन मर के दोबारा आना है? हाँ, 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 ओके। आना है, एक बार आना है। क्यों आना है? एक बार आना है। क्यों आना है? दोबारा क्यों आना है? वो एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे मालूम। सबको आना ही है ना, अभी गौतम बुद्ध को सबको आना ही है। तो मुझे भी तो मैं तो कौन सी इसमें तो आएगी, सब लोग को आना ही है। ओके, ओके, किसी को सिखाने, वो लोग को सिखाने का होगा शायद, जो मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं बताऊंगी ना किसी को भी। अभी तो मैं सुनी सुनाई बातें कहूंगी सबको। मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, फिर आके फिर से सब लोगों को बताना है। ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। इसके बारे थैंक में यू हम सर। और चर्चा करेंगे आगे। अ, और और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं दूसरे, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे अमनप्रीत कौर जुड़ी है हमारे साथ, अनीता जी है, भारती जी है, चित्रा सुंदरामन है, इंदु, ललिता अय्यर जी है, नित्या जी है, नोकिया 3.2 पूजा रोचानी जी है, रंजन ठक्कर जी, रोशन बदलानी, श्रीवल्ली, सुंदर जी है, सुधीर जी है। जितने हम लोग शेयर करेंगे उतने हमारे सामने और आयाम आते जाएंगे, पर्सपेक्टिव आते जाएंगे। तो हमें नया सोच मिल जाएगा। क्या ये भी सोच हो सकती है, वो हम जान पाएंगे। हम हमेशा ये सोचते आए हैं अब तक, कोई भी मौत के बारे में कोई जिक्र करता है तो हम चुप करा देते हैं, ऐसी बुरी बात मत करना। और एक्चुअली डेथ क्या है वो कोई किसी ने जाना नहीं है, क्योंकि हम विचार ही नहीं करते उसके बारे में, सब लोग डरे हुए हैं। अभी जैसे आचार्य जी ने बताया कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्या चीज़ है वो, और उसके बारे में एक संभ्रम है, एक मिस्टीरियस चीज़ है। किसी के मन में डर है, कोई कोई जिंदगी से सपोज ऊब गया है तो वो भी चाहता है कि चलो मरण आ जाए। कोई बीमार है तो वो कभी चाहता है, पीड़ित है तो चाहता है मरण आ जाए। लेकिन मरण आना मतलब क्या, सही वो में मुक्त हो जाएगा उस टाइम, या हम जो आनंद महसूस कर रहे हैं हम चाहते हैं कि आनंद हमारे साथ हमेशा बना रहे, और ये कहीं मेरे से छूट न जाए, मेरे सगा संबंधी छूट न जाए, मैंने जो कमाया है आज तक वो छूट न जाए। इस डर से वो मौत को गले नहीं लगाना चाहता। तो कोई ना कोई मौत के बारे में जैसे ही आ जाता है तो आइदर सुख से भी डर है, दुख से भी डर है। तो डर ये मन में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं छोटा सा हो या किसी को बड़ा सा हो, ये डर मौत के बारे में बैठा हुआ है। आज जब हम हर क्षण महसूस कर रहे हैं ध्यान के वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है। ध्यान ये एक चीज है जब हम उस क्षण में जीते हैं, हम ना भूत न भविष्य, वर्तमान,
जो क्षण हमारे सामने आज आया हुआ है उसको अनुभव करना है, उसको बिल्कुल अलिप्त स्थिति से, उसमें शामिल नहीं होना है, उसको बिल्कुल दूर से अनुभव करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हूँ, मैं आज जीवित हूँ, तो ये मैं चीज क्या हूँ? मैं ये शरीर, मैं ये संवेदना, मैं जो मेरे पोजीशंस, या मैं मतलब ये मेरे सारे रिश्ते, या मैं जो मुझे आज फील्स हो रहे हैं, पांच सेंसेस जो मुझे जता रहे हैं कि मैं, मेरा अस्तित्व आज है। जब हम सोते हैं तो ये अस्तित्व कहाँ जाता है? ये सारे जो गुण है, ये सारे जो प्रश्न आते हैं, वो एक स्थिति में शुरू हो जाते हैं कॉन्शियसनेस के, जब हम यहाँ जन्म लेते हैं, और तभी से हमारा ये लाइफ, सो कॉल्ड लाइफ, फिजिकल लाइफ शुरू हो जाता है। और ये जो जर्नी आगे चलती रहती है, हर क्षण हम अनुभव करते हैं नई नई चीजों का, वो एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे हम आगे निकलते जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ अनुभव देते जाते हैं। इन अनुभव से हम कुछ ना कुछ ऐड सीखना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई इस सीख को हमें फर्दर एडिशंस दे देता है टीचिंग्स के माध्यम के थ्रू, और हम एक कॉन्शियसनेस और हमारी एक धारणा बना लेते हैं। आइए इस धारणा को हम बिल्कुल तोड़ मोड़ के बिखेर दे और एक नया तरीका देखे जीवन को जीने का। ये जीवन जो हमें मिला है वो बहुत सुंदर है, बट सुंदरता इसके अनुभव कैसे करें? डर के? ये जीवन आगे भी चलता रहेगा, ना इस फॉर्म में या कहीं और फॉर्म में। वो फॉर्म क्या है वो भी एक अनुभव होगा। आज तक हमें जो कहते आए हैं या हम सुनते आए हैं, उसके ऊपर कभी हम विश्वास रखते हैं, कभी वो अविश्वसनीय लगता है, इसलिए हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर जो आदमी हमसे वो कहता है वो विश्वास पात्र है तो हम उसके ऊपर विश्वास रख देते हैं, लेकिन कोई चीज जब हमें अनुभव हो जाती है तभी हम उसके ऊपर और ज्यादा गहरा विश्वास रख पाते हैं। तो हम अनुभव कैसे करें? जो मैं हूं आज, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं कौन हूं और क्या अनुभव कर रहा हूं, इस क्षण का मैं, जो मेरे साथ आज मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं या मेरी जो सोच है वो शेयर कर रहा हूं, आज जो मैं अनुभव कर रहा हूं, सही में मेरे पास कुछ आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप भी वैसे अनुभव कीजिए। आज जब हम ध्यान करेंगे, सही में जो लाइफ आज तक हम जिए हैं, और ये क्षण जो आज आपके पास आ रहा है, ये क्षण 2 पल में गुजर जाएगा और दूसरा क्षण आपके सामने उठ खड़ा होगा। आपने उस पल जो आपके पास आ चुका है, क्या आप जीवन जी पाए हो सही तरीके से? इसका महसूस आज आपको करना है और उस क्षण में जीना है। वो क्षण जीने के लिए आपको एक ही आधार है, क्योंकि जीवन भर जो आपके साथ चल रहा है वो है सांस। वो सांस ही आपको दिखाएगा कि आप क्या हो। तो आइए आज हम आनापानसति जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसका अनुभव एक बार और कर लेते हैं। लेकिन आज का अनुभव थोड़ा सा अलग स्थिति से महसूस कीजिए। जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, मौत, डेथ,
वो क्षण आ चुका है समझो, और वो क्षण आने के पहले वाला क्षण आपके पास, आप अभी उस क्षण में हो समझो, ऐसे समझो और ध्यान शुरू करो। और वो क्षण अनुभव करना एक अलग ही चीज है। वो क्षण जितना आप अनुभव गहराई से करते जाओगे उतना आप डीप 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 चले जाओगे और वो क्षण और बड़ा होता जाएगा। फिर देखिए आप कितने सुंदर जीवन जी रहे हो। उस सुंदरता का अनुभव आज आज ही करना है आपको, कल नहीं। हमेशा हम कोई भी चीज कल पे छोड़ देते हैं। अरे आज टाइम नहीं है मेरे पास, चलो कल करता हूँ, आज थक गया हूँ, आज दूसरे काम भी है मेरे पास। लेकिन ये सब काम क्या है, आप क्या कर रहे हो? आज आपके लिए आपको जीना है, एक क्षण आपके लिए आपको देना है और उस क्षण का अनुभव करना है आपके सांसों के जरिए। चलिए आज बैठ जाते हैं उसी सोच विचार पे, लेकिन सोच और विचार ध्यान में नहीं आने हैं। तो आपको ये कैसे अनुभव होगा, इसीलिए आपको केवल सांस पे ध्यान देना है और आज अभी वाले क्षण पे ही विचार करना है। विचार मतलब केवल उसको विटनेस करना है। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा निकाल दीजिए, ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, थोड़ा सा अंधेरा हो और बिल्कुल सीधे तरीके से रील की हड्डी आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। जिनको पैरों में तकलीफ है वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आलती पालती मार के बैठेंगे नीचे ज़मीन पे तो चटाई ले लीजिए या कोई सॉफ्ट बिछौना जैसा चीज़ ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा, और घुटनों के वहाँ पे कोई और सपोर्ट, कोई तकिए का सपोर्ट दोनों तरफ से ले लेंगे तो 1-2 घंटा ध्यान आप आराम से कर सकते हो। कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान नासिका की तरफ ले आइए। आंखें धीरे धीरे बंद करके बिल्कुल शांत हो जाइए। रील की हड्डी कमर से ऊपर तक सीधी कर लीजिए। अपने जबड़े बिल्कुल लूज रखिए, कोई टेंशन दिमाग में मत लाइए। सर के ऊपर के सारे आठिया दूर कर लीजिए। कंधे बिल्कुल ढीले रखिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोदी में ले लीजिए। थाइस मसल बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। फिंगर्स और टोज बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांसों पे, अपनी नेचुरल सांसों पे आ जाइए। वो क्षण आ गया है। उस क्षण में फैल जाइए। आंखें बंद। श्वास आ रहा है, जीवन दे रहा है। एक नई चेतना नाड़ी मंडल के द्वारा
आप में फैल रही है। आपका शरीर इस चेतना से ओतप्रोत हो रहा है। मैं कौन हूँ? क्या मैं छाती में बस रहा हूँ, हृदय में? क्या मैं दिमाग में बस रहा हूँ? क्या मैं आंखों के बीच स्थित हूँ? मैं जो मेरा नाम से सारे लोग मुझे जानते हैं, वो कौन हूँ? श्वास बाहर जा रही है। इस श्वास ने जो आपको चेतना प्रदान की थी, वो आपके शरीर में ही है। शरीर के सारे जो अचेतन तत्व है, वो श्वास के द्वारा वापस बाहर निकल के जा रहे हैं। दूसरी श्वास, दूसरा क्षण आपके सामने मौजूद हो चुका है। और ये क्षण आपका आखिरी क्षण है, मौत का क्षण। इसमें ही फैल जाइए आप। आज सारी चीज रुक गई है। श्वास पूरी चेतना के साथ आप में फैल चुका है। उसने एक पॉज ले लिया है। अनुभव कीजिए आप अब कौन हो। कहां कहां ये चेतना नाड़ी मंडल के थ्रू फैल चुकी थी। ब्रह्मरेंद्र के सर की तरफ से फैल चुकी थी, आंखों के पीछे आ चुकी थी, दिमाग की नसों में घुस चुकी थी, कानों तक सुनाई दे रही थी, जीवा के माध्यम से आपको टेस्ट करवा रही थी। नासिका से अलग अलग स्मेल्स, सुगंध, गंध आपको दिए जा रहे थे। गले में हवा और खाने का और पानी का महसूस करा रही थी। छाती में भर रही थी श्वास, हृदय का कंपन महसूस करा रही थी। काम करने के लिए आपके हाथों को तैयार कर रही थी।
खाने का पचन पेट में करा रही थी। पचन किया हुआ खाना आपके शरीर में फैला रही थी। जो नहीं चाहिए था वो बाहर निकाल रही थी। चलने और भागने के लिए आपके पैर तैयार कर रही थी। क्या क्या कर रही थी ये चेतना? आज ये रुक गई है। आपको एक चांस दे रही है। ये क्षण फैल चुका है, बहुत 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 आगे तक फैल चुका है। आप एक क्षण में तैर रहे हो। ये चेतना अभी भी आपके साथ ही है। आज तक जो आप बन चुके थे, मैं, वो मैं इस शरीर में कहाँ पे हो, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाथों में जो आपने आज कर्म किए हैं आज तक, हृदय में जिधर आपने संवेदना और प्यार दूसरों को या अपने को महसूस किया है, या आज जो भी आपने आज तक अलग अलग पकवान खाए हुए हैं, अलग अलग जगहों को जो आपने आंखों से देखा हुआ है, अलग अलग रिश्ते जो आपने मन में बनाए हुए हैं, मैं इनमें से कौन हूँ? और जब आज ये सारा चीज बनने वाला है, क्या मैं खत्म होने वाला हूँ? क्या चीज खत्म होने वाली है मेरे लिए? और मैं मेरे शरीर में कहाँ पे हूँ? ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं खत्म होने वाला हूँ? हाँ या ना? इसी क्षण में आपको अनुभव करना है। ये क्षण बिल्कुल फैल गया है। ये क्षण खत्म होने वाला नहीं है। ये अनंत तक फैल गया है और इसी में आप तैरने वाले हो। आज अनुभव करते रहिए। इस क्षण में आपने जो जिंदगी जी है, सारी आपके आंखों के सामने आ जाएगी। जब मैंने पहली बार सांस ली, क्या मैं सबको जानता था? धीरे धीरे मैं इस शाश्वत पृथ्वी के ऊपर जीवन अनुभव करने लगा। जो मेरा पहला स्पर्श, गर्म, जिसकी आवाजें मैं पहले भी सुनता था, वही मेरे नजदीक है। सांस लेने के लिए जो छटपटाहट हो रही थी, वो धीरे धीरे खुलने लगी थी और शरीर में एक सांस, चेतना फैल गई थी। मेरे साथ मेरा कोई प्रिय व्यक्ति, जिसको मैं 9 महीने से अनुभव किए जा रहा था, सुन रहा था, उसको मैं बाहर से स्पर्श कर रहा था।
इसके पहले मैं कहाँ पे था, कहाँ से आया, शायद मुझे पता है, पर ये जो जीवन है आज, जो मैं आगे जीने वाला हूँ, किसी कारणवश हुआ है। क्या कारण? प्यार और मैत्री आपको मिलती गई, इसीलिए आप पनपे और अभी तक जी पाए। कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई सपोर्ट आपने लिया और आपने दिया। आपने जो पानी पिया, जो शरीर का 60 से 70% हिस्सा बन चुका है, वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी से आया। पानी को जो मेमोरी होती है वो आप में फैल गई, वो मेमोरी आप में आ चुकी। आपने इस जर्नी का रिलेशनशिप्स शुरू कर दिया। सारे रिलेशनशिप्स जो आपने आज तक बनाए, वो क्या है? प्यार, रिश्ता, मैत्री, या केवल मुझे जीना है इसलिए बनाए हुए सपोर्ट सिस्टम्स? आज इस क्षण आपको 72,000 नाड़ियों का हर एक नाड़ियों में जाना है। आपके पास समय ही समय है। ये क्षण अनंत काल तक फैला हुआ है। इस क्षण को आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। फैल जाइए आप इस क्षण में। छोड़ दीजिए आपका शरीर और शरीर के बाहर फैल जाइए। आपने जो भी इकट्ठा किया है, खाना, पानी, या आपके शरीर ने नहीं बनाया, आपने बाहर से लिया हुआ है, जिससे आपका ये शरीर बन गया। वो जो तत्व बाहर के आप में आए हुए हैं, तो आप असीम हो चुके हो। अनुभव कीजिए आप कहाँ कहाँ तक हो। बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन मत लीजिए। आज आपको तैरते रहना है। जहाँ आपकी सांस ये क्षण आपको लिए जाएगा, वहां पे चले जाइए। क्या हो आप? क्या इच्छा थी आपकी? क्या इच्छा है आपकी? क्या रह गया है? आप किस लिए आए हो? खोजिए, इसी क्षण खोजना है आपको।
ना कल, ना उसके बाद का कल, आज, अभी, इसी क्षण। क्योंकि अगला क्षण सारा कुछ खत्म होने वाला है। यही क्षण है आपके पास। जानिए अपने आप को। जो सब कुछ खत्म करने वाला है अगला क्षण, वो क्या खत्म करने वाला है? आपकी संवेदना या आपका शरीर? आप शरीर नहीं हो, फैल चुके हो आप सारी जगह। और ये क्षण ऐसे ही रहेगा आपके साथ। देखिए, अलग अलग फॉर्म्स आप ले सकते हैं, क्षण वही है। लॉजिक को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, साइंस कहीं और घुमा दीजिए। केवल आप और क्षण और ये सांस जो आपने ली है। अगर ये शरीर खत्म होने वाला ही है, तो आगे मैं क्या करने वाला? क्या मेरी इच्छा है? क्या रह गया? क्या मेरी इच्छाएं मैं खत्म कर सकता हूँ? जब हम ध्यान करते हैं तो इसी क्षण के लिए प्रिपेयर होते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, श्वास और वो क्षण जो आज मेरे सामने है। आंखें बंद ही रखिए, कोई प्रेशर मत लाइए, रिलैक्स हो जाइए एक क्षण में। फैल जाइए, एक्सपांड हो जाइए। इस क्षण का, इसकी कोई सीमा नहीं है। जहां तक आपको लगता है कि ये सीमा है, वहां पहुंच जाइए और आगे सीमा दिखाई देगी, वहीं पे चले जाइए और आगे और आगे और आगे, डीप, डीपर, मोर डीपर। ना आपके हाथ है, ना कोई पैर है, ना दिमाग है, ना आंखें।
आप एक पॉसिबिलिटी हो अभी, आप एक कॉन्शियसनेस हो अभी। जिस तरफ भी आप इस पॉसिबिलिटी को मोड़ दोगे वो आप बन जाओगे। और ये क्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व का क्षण है। इसको गहराई से अनुभव कीजिए। जो भी आप आगे सोचोगे वो हो जाएगा। इस क्षण को पकड़े रखिए। और आगे और आगे और डीप और डीप। सारी जगह मैं ही मैं हूँ। हर किसी ने, हर चीज ने मुझे बनाया है। अगर मैं सारी जगह में हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ हूँ और यहीं पे हूँ। मैं यहाँ हूँ, मैं वहां भी हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हमने ये नियम हमारे लिए ही बनाए और उस नियमों में हम उलझ चुके हो, इसलिए हमें लगता है कि मेरी कोई सीमा है, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। एक बार वो सीमा पार कर लीजिए, इसी क्षण वो पार कर लीजिए। आप अनंत 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 में फैल चुके हो। अनंत क्या है? इन्फिनिटी क्या है? हमारा दिमाग ही हमारे ऊपर लिमिट्स डाल देता है। क्योंकि दिमाग हमेशा फिजिकलिटी में सोचता है। सोच और दिमाग के ऊपर आ जाइए। श्वास को अनुभव कीजिए। क्या श्वास आप जानबूझ के लेते हो? इस वजह से श्वास आपके आपके अंदर आ रही है। क्या आप जानबूझ के उसको ले रहे हो? नहीं। क्या बुद्धि इसका आंसर दे सकती है? क्या लॉजिक इसका आंसर दे सकता है? मैं श्वास लेने के लिए अधीर हो चुका हूँ। क्या मेरा शरीर श्वास क्यों ले रहा है? अगला श्वास क्यों ले रहा है? ये साइकिल goes on and on. आज आपको इन्फिनिटी का अनुभव करना है, असीमता का अनुभव करना है। सारे लिमिट खत्म कर देने हैं। लिमिटलेस लाइफ जीना है।
इस लिमिटलेस लाइफ में ना ही मौत है और ना ही शुरुआत। आप हमेशा रहे हो, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। जानिए अपने आप को, इसी क्षण ये क्षण जो अपने आप को आपके सामने खोल दे रहा है, खोल चुका है, उसके अंदर चले जाइए और गहरा अनुभव कीजिए। रुकिए मत, आप ही डिसाइड करते हो कहाँ रुक जाना है। आप ही डिसाइड करो मुझे आगे जाना है। बिल्कुल रिलैक्स, शांति से ये सफर हमें करना है। तोड़ मरोड़ के आगे नहीं जाना है, आराम से। जहाँ ये ले जा रहा है वहां चले जाइए। देखिए आपने आज तक क्या क्या बनाया है। और देखिए क्या क्या आप बना पाते थे, क्या बना और सकते थे। इस क्षण आपको वो मौका प्रस्तुत कर रहा है। वो चीज आप बना पा सकते थे या बनाना चाहते थे, बना लीजिए। वो सारी चीजें बनाने की काबिलियत आप में है। एक तैर रहा, मेरे सामने क्या आ रहा है? प्रकाश, अंधेरा, या मैं खुद? मैं ही सब। मैं ही भगवान, मैं ही आदमी, मैं ही दोस्त, मैं ही मित्र।
ना इसके पीछे कुछ था, ना इसके आगे कुछ होगा। एक क्षण आपके लिए असीम है, कि कोई बाउंड्री नहीं है, और ये क्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक आप इसमें सफर करोगे तो बढ़ता चलेगा। आपके ऊपर है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और आप अब शरीर नहीं हो। आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। आपके लिए कोई इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस मौत के बारे में मैं सोच रहा था, एक्चुअली वैसे कुछ है ही नहीं। वो तो केवल एक स्टेज है जहाँ पे कुछ फिजिकलिटीज खत्म हो जाती है। पर इससे मैं खत्म नहीं होता। जानिए वो मैं कौन हूँ। वो कभी खत्म नहीं, उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा, उसको कोई खत्म नहीं कर पाता। आप में वो लिमिटलेस पावर्स है। और सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ है। तो इसमें आप दुर्बल क्यों महसूस करते हो अपने आप को? जितनी भी कोई शक्ति हो सकती है वो सारी आपके साथ है। आपको केवल वो शक्ति लेनी है और इसी क्षण लेनी है, पूरी तरीके से लेनी है। जैसे आप इसको चैनलाइज करोगे वैसे वो बनना शुरू हो जाएगी। लीजिए, पूरी तरीके से ये कॉस्मिक एनर्जी ले लीजिए। इस वैश्विक शक्ति को ले लीजिए, इसका अनुभव कीजिए उसी क्षण। इसको आगे मत धकेलिए। आज अब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या डरना, उसके बारे में क्या रोना। जिसका हम जिक्र कर रहे हैं केवल एक इवेंट है। जब फिजिकलिटी स्टॉप हो जाती है कुछ पलों के लिए, उसके आगे संभावना है, उसके पहले भी संभावना है।
उसको क्या संभव है, पॉसिबल। एवरीथिंग अनुभव कीजिए किसी को तरीके से। जाइए और गहरे जाइए। ये सफर आज आनंद से अनुभव कीजिए। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये 72,000 नाड़ियाँ आपको कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। ले जाइए, जाइए इसके साथ, ना केवल इस शरीर में, इसके आगे भी फैल जाइए। इस शरीर के आगे भी है। लॉजिक को बीच में मत लाइए, बिल्कुल रिलैक्स। अभी तक आप जहाँ पे पहुंचे हो और सफर बहुत बहुत आगे है, चलते जाइए। कितनी पॉसिबिलिटीज है, अनंत पॉसिबिलिटीज है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप क्या बनना चाहते हो, कौन सी पॉसिबिलिटी आप रियल वर्ल्ड में लाना चाहते हो, लाइए। उस शक्ति ने आपको एक बिल्कुल फ्री विल दिया हुआ है, आपको कहीं पर भी रोक के नहीं रखा है। क्या गलत क्या सही, ये सोच के आपको वो पॉसिबिलिटी चूज करनी। फ्री विल। उस शक्ति ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो भी आप आज तक बने हो, उसके लिए और किसी को मत कोसिए या और किसी को श्रेय मत दीजिए। जो भी है, आप अपने माध्यम के थ्रू बने हो, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। जो आगे होने वाला है, वो आपके हाथ में है। ये क्षण जो शुरुआत से अब तक फैल चुका है, आप जिसमें अभी जी रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसी को और अनुभव कीजिए आगे के पॉसिबिलिटीज के लिए। मौत आपको रोक नहीं पाएगी। आइए इस सफर को लाइट की स्पीड के साथ, प्रकाश के स्पीड के साथ सफर शुरू करते हैं, पूरे जोश के साथ। फुल स्पीड अहेड, बट इन ए रिलैक्स मैनर। बिल्कुल आसानी से प्रकाश के स्पीड के साथ हम आगे चलेंगे, ना कोई घर्षण, बिल्कुल आसानी से स्मूथली हम आगे जाएंगे। ध्यान करते रहिए। कहीं पर भी आपको कोई अटकाव नहीं है।
कोई भी हर्डल आपके सामने नहीं आने वाली। आप चॉइस कीजिए, आपका फ्री विल है, चॉइस करके फुल स्पीड आगे निकल जाइए। ये क्षण आपके सामने है। इस क्षण में आपको फैलना है, आपको जीना है, पूरा क्षण अनुभव करना है। इसमें से छोटा सा पार्ट भी छोड़ना नहीं है, पूरा क्षण आत्मसात करना है। पूरी एनर्जी आप में आ जाएगी, पूरी एनर्जी आप में आ चुकी है। इस एनर्जी का कहीं अंत नहीं है। आप डिसाइड कर पाओगे कितनी एनर्जी आपको लेनी है। आपकी कैपेसिटी लिमिटलेस है। आइए उस आनंद, उस ब्लिस को महसूस कीजिए। फुल पॉजिटिविटी, फुल पॉसिबिलिटी, फुल हैप्पीनेस। कहाँ तक हम फैल चुके हैं? थोड़ी देर पहले हम कहाँ थे? और आगे लाइट की स्पीड से जाना है। फैलते जाइए, जहां तक प्रकाश जा पाता है वहां पे जाइए। इस प्रकाश को अपने शरीर में, जो आज फिजिकल है, उसमें संजोइए। फिजिकलिटी की वजह से अपने आप पर लिमिट्स मत डालिए। बढ़ते जाइए और आगे और आगे और आगे। आंखें मूंदे ही रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। बिल्कुल रिलैक्स। इस सफर को हमने अभी तक शुरुआत नहीं किया है, इसको और आगे ले जाना है। थकिए मत,
सहारा लीजिए उस वैश्विक ऊर्जा का और आगे बढ़िए, आगे चलिए। कुछ क्षणों के लिए आपकी जर्नी आपको खुद करनी है। आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। आपका फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए और ध्यान में आगे बढ़िए। आंखें खोलनी नहीं है। धीरे धीरे जानिए आप फिजिकलिटी में वापस आ रहे हैं। सांसों के ऊपर ध्यान है, इसको महसूस कीजिए। थोड़ी देर पहले जो आपने अनुभव किया है और जो आज फिजिकलिटी में अनुभव कर रहे हैं, उनका रिश्ता क्या है जानने की कोशिश कीजिए। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, इनमें एक कनेक्टिविटी है। आप इससे डेली कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, ध्यान के माध्यम से। आपने सही पहचाना। आगे बढ़िए, आज ही मौका है। क्या जादू है सांस में, क्या जादू है श्वास में, क्या ताकत है श्वास में, क्या शक्ति है श्वास में। अगर आपको लगता है इसमें कोई जादू नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है, तो चलिए एक जीवन आप बना दीजिए खुद। एक आदमी को या एक प्लांट को आप खुद तैयार करके देखिए, क्या आप बना पाओगे? सही में ये जादू ही है जो आज हम जी रहे हैं। वो क्षण जिसको हमने असीम बना दिया था, आज आपके सामने वापस आ चुका है। जो हमने वहां पे अनुभव किया था, इसी असीमता को आज फिजिकलिटी में अनुभव कीजिए और शुरुआत हो जाइए उस काम को जो आपने खुद के लिए तय किया है। आपने अपने फ्री विल से जिसको चॉइस किया है, और डरिए बिल्कुल मत। सारा विश्व, सारे वैश्विक शक्ति आपके साथ है, तो क्या डरना, क्या रोना। इतना आनंदमय है ये क्षण।
चलते रहिए, किसी का सहारा लिए बिना चलते रहिए। आपका मार्ग आपके सामने आपको दिखाई देगा। आंखें बंद रखिए। खिल जाइए उन फूलों की तरह जो सूरज को देखते ही हंस पड़ते हैं और सारे पंखुड़ियां खोल देते हैं। बन जाइए वो कमल बन जाइए वो हंसी, बन जाइए वो सूरज की पहली किरण, बन जाइए वो पानी की धारा जो धरती की गर्भ से आगे आ जाती जीवन प्रदान करने के लिए। बन जाइए वो हवा का झोंका जो ठंडक दे देता है। बन जाइए वो बादल जो पानी बरसाता है। बन जाइए वो जमीन जो नई उपज फैलाता है। बन जाइए वो पत्थर जिससे कोई नहीं टकरा सकता। बन जाइए वो लावा जो सबको अपने आप में हासिल समा लेता है। बन जाइए वो प्रेम, वो मैत्री जो सभी को एक रूप बना देता है। ये मौका, ये पॉसिबिलिटी आपके सामने है और इसको लाइट के स्पीड के साथ आपको इम्प्लीमेंट करना है। आगे बढ़िए, आपका सफर आपके सामने आपकी राह देख रहा है। डरिए मत, आंखें बंद रखिए। पूरी कायनात आपके साथ है, पूरी वैश्विक ऊर्जा आपके साथ है।
आप सफर में अकेले नहीं हो, आगे बढ़ते रहिए। आंखें बंद रखिए। Last 5 minutes. इस सफर में आपने जो अनुभव किया है वो आपका है, आपके लिए बिल्कुल यूनिक है, वो आपके लिए बना हुआ था। आप इसको संजोए रखें। आनंद में हो जाइए। ये ध्यान रखिए कि सारी चीज जो पॉसिबिलिटी की है
उसको अब लाइट की स्पीड से करना है इम्प्लीमेंट आगे। जो आज आपने अनुभव किया है वो आखिरी क्षण फिजिकलिटी का, ऐसे ही आपको सोचना है। ये क्षण जो मेरे हाथ में अभी आ रहा है उसका मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। वो क्षण मैं पूरी तरीके से जीऊंगा और जो मुझे करना है मैं मेरे फ्री विल का इस्तेमाल करके वो मैं करूंगा। कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। तभी आपको जिंदगी जीने का अनुभव, आनंदमय अनुभव आ जाएगा और मौत का डर निकल जाएगा। मौत को उसी प्यार से, उसी आनंद से आप गले लगाओगे। आगे का सफर शुरू करना चाहिए। Last 2 minutes. Last minute. कीजिए धीरे 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 हाथ आंखों से दूर कीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस मेडिटेशन विथ मी। किसी को अपना अनुभव शेयर करना हो कर सकते हैं। थैंक यू सुशील सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सेशन लिया आज आपने। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जन, जैसे जितेंद्र जी है, बहुत टाइम से उन्होंने छुट्टी ली थी लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं।
जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जितेंद्र जी आज है आपके साथ, आप हमारे यस, साथ? मैं अनम्यूट करती हूँ। जितेंद्र जी जितेंद्र जी थे शुरुआत में डिस्कनेक्ट हुए शायद। हैं, नहीं है। यस ओके। यस थे, पर डिस्कनेक्ट हुआ शायद। सुगंधा कोई अपना जोशी जी है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज हैंड रेज कीजिए। जानकी जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थोड़ा अलग ही टॉपिक था आज का, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बट सेशन अच्छा था। ये जिस चीज के बारे में ज्यादातर हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं या फिर कुछ भय मन में रहता है, तो उसके साथ ये जर्नी आज का अच्छा था। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू। मानिनी जी ने भी थैंक यू बोला है। थैंक यू मानिनी जी। सुनील सर कुछ कहना चाहते हैं? सुनील सर को अनम्यूट करता हूं मैं। शीला जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा इला जी बताइए। शीला। सुशील सर, हाँ शीला जी बताइए। बहुत अच्छा रहा थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। और टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा अच्छा। और काफी डीपली ध्यान हुआ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, Sushil sir. Thanks a lot. हाँ थैंक यू सुनील। थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ और बहुत डीप हुआ ध्यान। थैंक यू। निकलने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वेरी गुड। भारती जी आपको अनम्यूट किया है, बात कर सकते हैं। थैंक यू सुशील सर, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन और बहुत डीप में लेके गए थे आप, और जैसे जैसे आपने बोला उसी तरीके से बहुत ही डीप में गए थे और एक अलग सा अनुभव किया था। आज जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ कभी वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मन में ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो जैसे मेरे अंदर ही वो इलाज है, उसी तरीके से 2 मिनट में ही वो पूरा गायब हो जाता था। वेरी गुड। तो सही वही बताया मैं आपने। हाँ यही एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर ही मेरा इलाज है। यस तो ये करेक्ट। वो मैंने आज किया वो, और बहुत ही वो अनुभव मुझे एकदम बहुत अलग हुआ आज, और उसके लिए थैंक्स इतने डीप में लेके गए और उसके अनुभव करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू मैम। मालिनी जी बोल रहे विषय वेगळा पण या जीवनाचे सत्य सांगणारा होता, पण एक स्थिर झाला होता। थैंक यू मानिनी जी। थैंक यू मानिनी अनीता जी। जी ने थैंक यू वेरी मच बोला है, अनीता जी ने। ओके ईश्वरी जी कुछ कहना चाहती है? यस ईश्वरी जी आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ किया है जी। थैंक यू सर। थैंक यू ईश्वरी। थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट हो गया आज मैं।
ओके। तुरंत लगा कि क्या यही लास्ट क्षण है तो क्या करूं, थोड़ा सोच भी आया था। बाद में वो लंबा क्षण है बोला तो थोड़ा रिलैक्स हो गए। ओके। सच्ची बहुत ही फील किया आज मैंने, नहीं तो ना मुझे कोई ऐसा अंदर ये है वो देखिए ये देखिए बोले तो मुझे कभी इमेजिन और कुछ नहीं होता है मुझे, मतलब इमेजिन नहीं कर सकती थी मैं। लेकिन आज बराबर मेरा बॉडी में आप आंख देखिए वैसा बोलते गए तो बराबर मैं देख रहे थे कि क्योंकि यही आखिरी क्षण है। बहुत अच्छा लगा सर, ये आखिरी क्षण का बहुत अच्छा है। कभी भी बैठने समय एक बार ये विचार लेके बैठना है ऐसा लगता है अभी से। मेडिटेशन में बैठते टाइम में 1 मिनट यही आखिरी क्षण है ऐसा सोच के बैठना है, तभी थोड़ा अच्छा सा ध्यान लगेगा, ऐसा लगा है सर मुझे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस, वेलकम। थैंक यू ईश्वरी जी। रंजना जी बात करेंगे। रंजना जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन, और ऐसा लगा पूरा लाइफ आंखों के सामने आ गया। पढ़ो फिर नौकरी करो, नौकरी करो तो फिर बच्चे का ध्यान आता है, बच्चे का ध्यान करने के लिए नौकरी छोड़ो तो लगता है अरे पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिसके लिए तैयारी की थी वो तो किया ही नहीं, तो कभी जीते ही नहीं है। अगले क्षण अगले क्षण अगले क्षण के लिए आपने बहुत सही बोला कि इसी क्षण में सब करो और ऐसे जियो कि ये हमारा आखिरी क्षण है। तो मुझे लगा कि मैं तो चाहूंगी कि लोगों को बहुत खुशी और हंसी दूं, और आपने बोला कि आखिरी क्षण है तो आप क्या करना चाहोगे, तो मुझे अपने पति का ख्याल आया, जिससे कि मैं बहुत चिढ़ भी जाती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ। फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं सुकून, मैं और कुछ नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं बैठी रहूंगी, सांस लूंगी, और पति अगर पास में होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा फीलिंग मुझे आया। थैंक यू सो मच, अलग ही हुआ, बहुत बढ़िया लगा आज। थैंक यू सर। थैंक यू रंजना जी। जो भी ध्यान हुआ वो आपने खुद किया, ऐसे ही ध्यान आप करते रहिए। मैं एक माध्यम बना हूँ केवल, लेकिन ये ध्यान की पावर आप में है, आप इसको जरूर हर दिन करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रंजना जी। नित्या जी ने भी सुशील सर बहुत ही अच्छा था, थैंक यू बोला है। नोकिया 3.2 इन्होंने बोला है माय ग्रेटिट्यूड टू सुशील सर, माय बॉडी वाज एक्सपैंडिंग, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस बोला है। थैंक यू नोकिया। आपका नाम आप लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि हम भी जाने। आप वीडियो शुरू करके अपना नाम बता सकते हैं या चैट पे भी बता सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए सर, कल का पिक्चर ना सर 12 बजे तक ही देख पाए सर। मतलब थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी चालू कर सके तो अच्छा रहेगा सर। 8 बजे से 9 बजे मेडिटेशन रख के 9 बजे पिक्चर चालू किया तो एटलीस्ट 12 बजे तक कंप्लीट होएगा। 1-2 बजे तक मतलब तो नेक्स्ट डे ऑफिस भी नहीं जा सकते और थकावट लगता है। थोड़ा सोचिए, सभी लोग सबका इरादा लीजिए। ओके। ये जो फिल्म है वो सैटरडे को दिखाते हैं, संडे को नॉर्मली छुट्टी रहता है ऑफिस में। और इसके बारे में आप महेंद्र सर और अंजना जी से बात करेंगे तो वो दोनों डिसाइड कर पाएंगे। 8 बजे क्या होता है कि सारे लोगों का खाना वगैरह खत्म नहीं हुआ रहता, इसलिए वो 9:30 का रखा हमने। 9:30 से 10 बजे तक या 10:15 बजे तक ध्यान रहेगा और उसके बाद फिल्म शुरू होगी। और उसमें एक तरीका हमने थोड़ा सा अलग भी किया था कि जैसे फिल्म चल रही है वैसे साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन किया था, तो जल्दी वो हुआ कल। फिर भी लेकिन 12 तो बज गए थे, तो ठीक है, कोशिश जरूर रहेगी कि जितने ज़्यादा लोग बन पाए उतना अच्छा है। देखते हैं जैसे अंजना जी और महेंद्र जी इस पे क्या सोल्यूशन निकाल पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी। ललिता जी ने भी ललिता जी ने भी थैंक यू बोला है।
अंजना जी ने YouTube का लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, प्लीज उससे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अंजना जी ने कल के सेशंस की डिटेल भी दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, सुगंधा जोशी जी ने भी थैंक यू बोला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुगंधा जी। राम बाबू जी अगर है तो कुछ बोलेंगे? नहीं, राम बाबू जी का कनेक्शन चला गया है। ओके, राम बाबू जी का नंबर शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, अगर कोई नए से जुड़े हैं तो प्लीज उन्हें कांटेक्ट कीजिए, आपका नंबर सेंड कीजिए वो नंबर पे राम बाबू जी के। सुगंधा जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस सुगंधा जी बात कीजिए। हॅलो सर. नमस्ते सर मी उशिरा जॉईन झाले या सेशन मध्ये, तर मी YouTube मध्ये एकदा बघेल, कारण सगळेजण सांगताय आणि मगाशी मला एकच म्हणजे कळलं की क्षण आत्मसात करा म्हणजे काय, तर ते आता मला नंतरून कळलं लास्टला की कोणता टॉपिक चालला होता. तर मी एकदा ते YouTube वर बघेल नक्की. थँक्यू सर. आणि मग परत एकदा म्हणजे सांगेल तुम्हाला. जरूर जरूर पहा, जरूर देखिए। आप YouTube का जो लिंक भेजा है अंजना जी ने, उस पे अनुभव कीजिए और अपने अनुभव और कोई फीडबैक तो जरूर बताइए। थैंक यू सुगंधा सर जी। आणि जितने टाइम मैंने ध्यान किया वो मेरा बहुत अच्छा हुआ, यानी लास्ट में मैंने किया लेकिन वो भी मेरा ध्यान अच्छा हुआ। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड, वही होना चाहिए। तुरंत ध्यान में बैठते ही हमको ध्यान लगना चाहिए, और ये आपको हुआ महसूस, ये बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुगंधा जी। और अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अगर एक्सपीरियंसेस हो गए हैं तो फिर सेशन क्लोज कर सकते हैं। यस महेंद्र सर। थैंक यू सुशील सर, थैंक यू थैंक जानकी यू मैडम। महेंद्र जी। थैंक यू महेंद्र जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक ले लिया था आपने। ओके। और एक्चुअली ओशो का एक बहुत अच्छा किताब है ये टॉपिक के ऊपर। उन्होंने ओके। बुक लिखा था, मैं मृत्यु सिखाता हूँ करके। तो वो बुक जो है वो इसी पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत आगे पीछे आपने ले लिया था। लेकिन यस, कल अगर मेरा मृत्यु होने वाला है तो आज मुझे कैसे जीना है, यही होना चाहिए हम लोग का एटीट्यूड। हम लोग फ्यूचर में ही जीते हैं या तो पास्ट में जीते हैं, वो नहीं होते हुए प्रेजेंट में जीना है। यस यस, वेरी वंडरफुल टॉपिक। थैंक यू सो मच सुशील सर। थैंक यू। मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं जरूर पढ़ूंगा वो ओशो का जो भी सेशन है। जरूर। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, वो भी मैं देखूंगा। लेकिन आज जो मैंने बोला वो जो मुझे लगा वो मैं बोलते गया, और बिल्कुल जो अभी फ्रेश आया है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन जैसे बोलते हैं बेक, वैसे ही बताया मैंने। वैसे ही होना चाहिए सर। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो क्लोज करेंगे सेशन हम लोग। हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।